हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 118 और ये वर्कशीट कक्षा 3 की है, जिसमें हम लोग हिंदी विषय करेंगे और हिंदी विषय रिमझिम पुस्तक से पाठ बहादुर बित्तों में मुहावरे को सीखेंगे। तो चलिए, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज संविधान दिवस है। आप यहाँ देख रहे हैं आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम सब संविधान दिवस मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। मतलब भारतीय संविधान के वो जनक हैं, उन्होंने ही संविधान बनाया है। संविधान बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि भारतीय संविधान सभा में 250 से ज़्यादा सदस्य थे। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। मतलब हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी को लागू हुआ। तो इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो बच्चों, हमने बहादुर बित्तों पाठ को अच्छे से पढ़ा। आइए आज हम इस पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को दोहराकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन वाक्यों में क्या खास छिपा है। भूख के मारे पेट में चूहे कूदने लगे। यहाँ लाल रंग से जो अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित शब्द है, आप उसको देखिएगा। पेट में चूहे कूदने लगे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देखकर किसान के होश हवास उड़ गए। तो रेखांकित शब्द साधारण शब्दों को विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, इसमें साधारण शब्द हैं, लेकिन इसका कुछ स्पेशल मीनिंग आ रहा है, विशेष अर्थ आ रहा है। जैसे भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। इस वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि सच में उसके पेट में चूहे हैं जो कूद रहे हैं, नहीं, बल्कि यहाँ इसका अर्थ है कि शेर को बहुत तेज भूख लगी है। यह एक मुहावरा है। ओके, अब मुहावरा क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। शब्दों का ऐसा समूह जो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, जिससे वाक्य रोचक और मजेदार बन जाए, मुहावरा कहलाता है। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो कोई विशेष अर्थ प्रकट करे और जिससे वाक्य रोचक बन जाए, मजेदार बन जाए, तो क्या कहलाता है? वो मुहावरा कहलाता है। जैसे साधारण वाक्य हो गया, माँ बहुत गुस्से में है, यह साधारण वाक्य हो गया। और मुहावरे वाला वाक्य, माँ गुस्से में लाल पीली हो रही है, तो यह मुहावरे वाला वाक्य हो गया। अब देखिए, यहाँ कुछ मुहावरे हैं और उनके अर्थ दिए हुए हैं। जैसे फूला न समाना, तो फूला न समाना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। उसके बाद है कमर कसना। कमर कसना का मतलब होता है पूरी तैयारी के साथ जुट जाना। और तीसरा है पाला पड़ जाना। पाला पड़ जाना मतलब सामना हो जाना, आमने सामने आ जाना। तो इस तरह से हमने मुहावरा सीखा और मुहावरा से रिलेटेड उनके अर्थ को भी जाना। अब यहाँ कुछ प्रश्न है और इन प्रश्नों को हमें करने हैं। यहाँ अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि कोष्ठक में से उचित मुहावरा चुनिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ कोष्ठ में 2 मुहावरे दिए गए हैं और इनमें से कौन सा मुहावरा इस पंक्ति में आएगा, उसको डाल के हमें पूरा करना है। जैसे आलू की चाट देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ मुंह में पानी है, तो इस मुहावरे को हमने यहाँ रख दिया, मेरे मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आने का मतलब होता है लालच आना। अब ख है, मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने क्या किया? अंगूठा दिखाना। तो इसमें होगा अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया। ओके, मतलब क्या किया? ललचा दिया, कह दिया कि मैं तुमको नहीं दूंगी। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है मैं तुमको नहीं दूंगी, मना करना। उसके बाद है राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में क्या किया? टांग अड़ा दिया या रंग जमा दिया? तो रंग जमा दिया।
यहाँ होगा रंग जमा दिया। मधुर गीत गाकर रंग जमा दिया मतलब कार्यक्रम को मनमोहक बना दिया। ओके, तो इस तरह से हमने इसमें मुहावरों को पुट किया। अब है प्रश्न 2 है, चित्र देखकर मुहावरे पहचानिए और झटपट उनके अर्थ लिखिए। तो यहाँ क्या है, आँख का तारा, तो मुहावरा भी होगा आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। आँख का तारा का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होना। उसके बाद है घोड़े, 2 घोड़े हैं, घोड़ा अगर एक रहता तो घोड़ा लिखते, लेकिन 2 घोड़े हैं तो घोड़े बेचकर सोना। तो ये मुहावरा हो जाएगा घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना हो गया। उसके बाद है यहाँ आँख लगना, तो हम लिखेंगे यहाँ आँख लगना। ओके, तब नेक्स्ट है दांत खट्टे करना, यहाँ लिखेंगे दांत खट्टे करना। तो इस तरह से हमने मुहावरों के पूरे अर्थ समझकर मुहावरे पूरे किए। और अभिभावकों के लिए यहाँ सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हों। और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।